अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ ब्राइडल मेकअप। मैंने रिसेंटली एक ब्राइडल शूट किया था अपने सैलून के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूँ। कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा से शूट करूँगी, तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बेस पहले ही बना चुकी हूँ, अब मैं इनका आई मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इनकी आई बेस बनाऊँगी। एक सेटिंग पाउडर लेके इनकी आई बेस को सेट कर लूँगी, ताकि जब हम आई शेडो लगाएं तो क्रीजिंग ना हो। अब मैं ले रही हूँ एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और इस पर मैं मीडियम ब्राउन ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड, और इसको सॉकेट एरिया पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करूँगी, और आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई भी हार्श लाइन ना हो। अब मैं ले रही हूँ पर्पल शेड, जो कि होगा हमारा सेकंड शेड। इसको भी मैं सॉकेट एरिया पे ब्लेंड कर लूँगी। ये जो इस तरह के शार्प शेड्स होते हैं, जैसे पर्पल हो गया, पिंक हो गया, ये सिर्फ देखने में लग रहे होते हैं कि चीप लगेंगे, लेकिन ये ब्लेंड होके बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब मैं सेम पर्पल शेड लेके दूसरी आंखों पे भी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब मैं ले रही हूँ एक डार्क ब्राउन शेड। इससे मैं अपनी मॉडल की आईज़ के कॉर्नर पे डेप्थ दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरी आई पे भी डार्क ब्राउन शेड लेके ब्लेंड कर लूँगी। इस तरह से कॉर्नर्स जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं, ब्लेंडेड और सॉफ्ट लुक आता है, कोई बोल्ड या कोई शार्प लुक नहीं आता। अब मैं ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश, और इसकी मदद से मैं क्रीज़ को कट करूँगी। कट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोन की स्टिक इन शेड आइवरी। क्रीज़ को कट करने का मकसद ये है कि इसके बाद जो मैं इसके ऊपर शेड्स लगाऊंगी तो वो प्रोमिनेंट नज़र आएँ और शार्प नज़र आएँ। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है क्लाज़ोना का इंटरफेरेंस इन शेड गोल्डन एंड मिंक, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है और ये आंखों पे लगने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं। ये मैं अपनी मॉडल की आंखों पे लगा चुकी हूँ। अब मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके इस पर मीडियम ब्राउन शेड लगा के डार्क ब्राउन के साथ कॉर्नर से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो हमने क्रीज कट की थी वो अलग से प्रोमिनेंट ना हो और ब्लेंड हो जाए। अब
मैं ले रही हूँ मीडियम ब्राउन शेड और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड और इसे लोअर लैश लाइन के कॉर्नर पे डेप्थ दूंगी। जिस तरह हमने कॉर्नर पे डेप्थ दी थी उसी तरह कॉर्नर से लेके लोअर लैश लाइन के कॉर्नर तक डेप्थ दे देंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं अपनी मॉडल की दूसरी आंख पे भी डेप्थ दे दूंगी। लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोन का केक लाइनर। लाइनर में बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं लगाऊंगी, बस छोटी सी एक मासूम सी विंग निकालूंगी। अब मैं ले रही हूँ एक पाउडर ब्रश और इससे जो मैंने पहले पाउडर लगाया हुआ था उसको ब्रश ऑफ कर लूँगी। अब बारी आती है जी फेस कॉन्टूरिंग की। मैं एक मीडियम ब्राउन शेड लेके इससे इनके फेस की कॉन्टूरिंग करूँगी। जब भी आप फेस कॉन्टूर कर रहे हो तो आप अपनी चिन को डाउन करके कॉन्टूरिंग करें, क्योंकि जब आप चिन अप कर लेते हो तो आपकी डबल चिन तो वैसे ही गायब हो जाती है। तो चिन डाउन करके कॉन्टूरिंग करें ताकि जो डबल चिन है उसको आप सही से हाइड कर सकें। फॉरहेड पे हमेशा कॉन्टूर करें अगर आपका माथा छोटा है तब भी, क्योंकि जब हम फेस पे बेस अप्लाई करते हैं तो हमारी हेयर लाइन और फेस बिल्कुल अलग अलग लग रहा होता है, तो वो मैच होना ज़रूरी है। नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए मैं ले रही हूँ एक स्मॉल ब्रश और इससे पहले मैं अपनी मॉडल की नोज़ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आपने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है क्योंकि जो लाइन पहले आपने ड्रॉ की थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। अब मैं लगा रही हूँ आईलैशेस पे ग्लू लगा के उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें। जब वो ग्लू थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद एप्लीकेशन करें तो वो जल्दी स्टिक हो जाता है। मेक श्योर कि जो आप लैशेस लगा रहे हैं वो आपके लैश लाइन के बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। इसी तरह से अब मैं दूसरी आंख पे भी लैशेस लगा लूँगी। अब मैं लगा लूँगी ब्लश ऑन इनके चीक्स पे, नोज़ पे और चिन पे। अब मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। मुझे नहीं पता ये कैमरा में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वैसे ये काफ़ी प्रोमिनेंट था। अब मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक। आज मैं इनके जो लिपस्टिक लगाऊंगी वो रेड लगाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है क्रिस्टीन का लिप ब्रश और एक रेड लिपस्टिक। क्योंकि आज हम कर रहे हैं बारात मेकअप लुक, तो बारात में दुल्हन के लिपस्टिक रेड ही अच्छी लगती है। अब आउटलाइन बनाने के बाद मैं इनके लिप्स को फिल कर दूंगी रेड लिपस्टिक से।
इनके लिप्स को मैं थोड़ा सा ओवरलाइन करूँगी। थोड़े से मैंने लिप्स बड़े बनाए हैं क्योंकि इनकी आइज़ बड़ी बड़ी हैं, तो उसके साथ थोड़े से ओवरलाइन लिप्स बहुत प्यारे लगेंगे। लिप्स को ओवरलाइन कैसे करते हैं इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आप सही से सीख सकेंगे। अब मैं लगा रही हूँ एक रेड मैट लिप ग्लॉस। जब भी आपको लिप ग्लॉस लगाना हो तो आप पहले नीचे कोई लिपस्टिक लगाएं, उसके बाद ऊपर से लिप ग्लॉस लगाएं, क्योंकि जितने भी लिप ग्लॉस होते हैं मेजॉरिटी वो लिप्स को ड्राई कर देते हैं। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी, लेकिन उसमें आवाज़ का इशू था तो किसी ने सुना ही नहीं होगा। अब मैं ले रही हूँ ग्लिटर लाइनर और मैं इनकी लिड्स पे ग्लिटर लाइनर लगा दूँगी। मुझे ग्लिटर और ग्लिटर डस्ट से ज़्यादा ग्लिटर लाइनर ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ये झड़ता भी नहीं है और ये नेचुरल सा लगता है। अब मैं ले रही हूँ एक वाइट आई पेंसिल, जिससे मैं इनके वाटर लाइन पे लगाऊंगी। अब आखिर में मैं लगा रही हूँ मस्कारा। आपने अपर लैशेस पे मस्कारा बिल्कुल सही से लगाना है। आपकी ओरिजिनल लैशेस जो हैं वो फॉल्सीज़ के साथ बिल्कुल ब्लेंड होनी चाहिए, अलग से वाइट वाइट दिखनी नहीं चाहिए। और लोअर लैशेस पे भी ज़रूर मस्कारा लगाएं, उससे आइज़ खुली खुली लगती हैं बड़ी बड़ी।